हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माफिया किंग फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करो यार। आजकल आप ना सच में बहुत कम लाइक्स करते हो। कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, और कमेंट भी बहुत कम करते हो। प्लीज़ कमेंट किया करो अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो, क्योंकि मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी जब आप ऐसे कमेंट और लाइक करोगे तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा जो लैन सेचन है वो नीचे गिरने वाला था, क्योंकि उसने अचानक से जब अपने सामने जियांग चैंग को ऐसे देख लिया तब वो इतना खुश हो गया, और वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए दौड़कर बेड की ओर जा रहा था। जैसे अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिरने ही वाला था, लेकिन जियांग चैंग ने उसे बचा लिया। जियांग चैंग बहुत डर जाता है लैन सिजन को ऐसे देख के, क्योंकि लैन सिजन को जो था वो लेबर पेन शुरू हो गया था और वो जोर से चिल्ला रहा था। लैन सिजन को अपनी गोद में कैरी कर जियांग चैंग लेकर बाहर आता है, और जियांग चैंग देखता है कि उससे उसकी बड़ी मूव नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। बाहर आने के बाद जियांग चैंग जोर से चिल्लाता है, जिसकी वॉइस सुनने के बाद वांग जी भी भाग कर आता है। वो सभी लोग मिलकर लैन सिचन को जो वहीं वांग जी के घर में जो मिनी हॉस्पिटल बनाया गया था वहां पर लेकर जाते हैं। वांग जी खड़ा हुआ था हॉस्पिटल रूम के बाहर, और अंदर डॉक्टर थे। वी जिंग भी वांग जी के पास था और वो भी डरा हुआ था। और वहां पर शो यांग शाओशिंग चैन वो सब भी आ जाते हैं, क्योंकि बाद में मैड ने उन सबको बता दिया था। सभी लोग बहुत ही घबराए हुए थे। जियांग चैंग वहीं बहुत ही बुरी हालत में था, क्योंकि उसकी बॉडी में पेन था। उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था। जियांग चैंग बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर 2 डॉक्टर और आते हैं, क्योंकि वांग जी ने उन्हें बुलाया था। क्योंकि वांग जी ने जियांग चैंग की फेस को देखा था, वो कितना पेल था, उसकी बॉडी उससे संभली नहीं जा रही थी। वांग जी डॉक्टर को बुला देता है। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर अब हमारे साथ चलिए, अब कभी हमें चेकअप करना होगा। जियांग चैंग मना कर देता है, बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वी जिंग भी देख रहा था जियांग चैंग को, और वो भी समझ सकता था कि जियांग चैंग डरा हुआ है, क्योंकि बाद में सब चीज़ें वी को पता चल गई थी। इसीलिए उसे पता था कि जियांग चैंग क्यों इतना घबराया हुआ है। वांग जी वी की ओर देखता है और अपनी आई से उसे इशारा करता है। वी जिंग समझ जाता है। वो जल्दी से जियांग चैंग के पास जाता है और बोलता है गगा। जियांग चैंग वी की ओर देखता है। लैन सेजन की आंखों में आंसू थे। वी जिंग साफ साफ देख सकता था उसकी आंखों में कितना दर्द है। वी जिंग संभल सकता था। वी जिंग भी समझ रहा था कि इस वक्त जियांग चैंग क्या फील कर रहा है। वी जिंग उसकी ओर देखकर बोलता है गगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। सेजन गा को कुछ नहीं होगा। जियांग चैंग जल्दी से वी जिंग को हक कर लेता है और बोलता है बेबी, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। वी जिंग बोलता है गगा गगा शांत हो जाइए, उन्हें उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। जियांग चैंग कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। बहुत देर तक जियांग चैंग ऐसे ही रहता है। फिर वी जिंग उसे नीचे बैठाता है और बोलता है गगा प्लीज़ आप अपना भी चेकअप करवाइए। अगर सिचनगा को पता चला कि आप इस हालत में ऐसे हैं तो फिर क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। प्लीज़ आप प्लीज़ उनके लिए अपना चेकअप करवाइए। आप अपनी हालत को देखिए, अगर आप ही सही नहीं होंगे तो मुझे बताइए आप सिचनगा का ख्याल कैसे रखेंगे? इतने दिनों तक उन्होंने आपका ख्याल रखा है, अब आपकी बारी है कि अब आप उनका ख्याल रखो। और देखो ना, आज ही गगा का बेबी आने वाला है और आज ही आप भी वापस आ गए। वो पता है कितना खुश होंगी। जियांग चैंग कुछ सोचता है और फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ, मैं करवाऊँगा चेकअप, हाँ मैं करवाऊँगा। मुझे मुझे उसका ख्याल रखना है, मुझे हर वो चीज़ करनी है जो मैं नहीं कर पाया। वी जिंग बोलता है हाँ गगा तो प्लीज़ उठिए। जियांग चैंग धीरे से उठता है। वी जिंग उन्हें पकड़ता है। वी जिंग फिर उन डॉक्टर्स की ओर देखता है और बोलता है डॉक्टर प्लीज़ आप इन्हें लेकर जाइए। जियांग चैंग फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वह डॉक्टर वहीं पास वाले क्लिनिक में, यानी कि जो पास में एक रूम था वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने वो सभी चीज़ें रखी हुई थी, जितने भी डॉक्टर्स को ज़रूरत होती है चीज़ों की, तो वो वहाँ लेकर चले जाते हैं। जियांग चैंग को भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी उन सभी को, क्योंकि इतने दिनों बाद यानी महीनों बाद जियांग चैंग होश में आया था, इसीलिए डॉक्टर उसका भी चेकअप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत घबरा रहा था और बाहर खड़ा हुआ था। वहाँ पर लैन किरण भी थे, वो भी डरे हुए थे और वो बार बार बस लैन सेजन की चिल्लाने की आवाज़ों को सुन रहे थे। सभी को पता नहीं क्या हो रहा था, सबके मन में घबराहट थी, डर था। सभी लोग बहुत ही घबराए हुए थे। हर कोई किसी न किसी को शांत करवा रहा था, भले ही वो अंदर से खुद कितना ही डरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो सभी लोग एक दूसरे को काम डाउन करवा रहे थे।
ऐसे ही लगभग आधे घंटे तक चलता रहता है। आधे घंटे तक लैंसचन इसी तरह पेन में चिल्लाता रहता है, लेकिन अचानक से फिर सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभी लैंसचन के चिल्लाने की वॉइस नहीं आ रही थी। 5 मिनट के बाद एक बेबी के चिल्लाने की वॉइस आती है, जिसे सुनने के बाद हर किसी के फेस पर जो एक्सप्रेशन थे ना, वो वो एक्सप्रेशन बहुत बहुत डिफरेंट थे। यानी कि मानो जैसे उन्हें क्या पता नहीं क्या मिल गया हो। सभी लोग बहुत खुश थे। बेबी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर 5 मिनट में ही एक डॉक्टर बाहर आती हैं। डॉक्टर के हाथ में एक बेबी था। बेबी को देखकर ही सबकी आँखें आँसुओं से भर जाती हैं। ना जाने सबको कितनी खुशी हो रही थी। ये खुशी तो इस वक़्त वो ही बता सकते थे कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है। वांग जी भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आपके ब्रदर को एक बेबी गर्ल हुई है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो मतलब वो बयान नहीं कर सकता था कि क्या खुशी वो फील कर रहा है। वी जिंग उस बेबी को देखता है जो छोटी छोटी आंखों से देख रहा था। मतलब वांग जी बहुत खुश था उसके ब्रदर की बेबी। ओ माय गॉड, वांग जी बहुत खुश था। वांग जी फिर जल्दी से डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मेरा काका कैसा है?" डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन घबराइए मत, वो भी बिल्कुल ठीक है। बस इस वक्त वो बेहोश हैं, क्योंकि बेबी को बर्थ देने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। बस उन्हें कुछ देर के बाद होश आ जाएगा, तब तक हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा देते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, डॉक्टर क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल आप उन्हें देख सकते हैं। वांग जी जल्दी से उस रूम के बाहर जाता है और देखता है कांच की विंडो से अंदर लहन सेजन था। लहन सेजन पूरा स्वेट से भीगा हुआ था। उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वांग जी अपने काका को देखकर स्माइल करता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं। वो डॉक्टर जल्दी से उस बेबी को लहन किरण के पास लेकर आता है। लहन किरण भी बेबी को देखता है और उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। वो डॉक्टर बोलती हैं, सर आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें पहले क्लीन करके लेकर आएं?" लहन किरण अपने सिर को हाँ में हिला देता है। मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो इतना खुश था बेबी को देखकर। वी जिंग जल्दी से जाता है और उन्हें हक कर लेता है। लहन किरण भी वी जिंग को हक करता है बेटा और बोलता है, वी बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। वी जिंग भी बोलता है, मैं भी बहुत खुश हूँ डैड। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी भी उसी डोर के बाहर खड़ा हुआ था और वो अपने गगा को ही देख रहा था, जो अभी भी रूम के अंदर थे। डॉक्टर्स उन्हें क्लीन कर रहे थे। वांग जी फिर वहाँ से साइड हो जाता है। कुछ देर के बाद जो रूम था उसका डोर ओपन होता है और लैंस सेजन को रूम से बाहर लाया जाता है। वांग जी सब चीज़ें देख रहा था। फिर लैंस सेजन को दूसरे रूम के अंदर यानी कि उनके खुद के रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। वांग जी रूम के अंदर आता है और अपनी गगा को देखता है। लैंस सेजन बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आइज़ बंद थी। अभी भी वो थका हुआ लग रहा था। वांग जी उनके पास आता है और बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर नर्स भी आती है और उनके हाथ में लैंस सेजन का बेबी गर्ल थी, वो लाकर वांग जी को देती है। वांग जी उसे देखता है और स्माइल करता है। फिर वो उसे वहीं लाइन सेजन के साइड में रख देता है। कुछ देर के बाद वो बेबी गर्ल रोने लगती है। वांग जी जब देखता है तो वो नर्वस हो जाता है। मतलब उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी बेबी मतलब ऐसे हैंडल नहीं किया है। उसे नहीं पता कि क्या करना है। वांग जी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर जियांग चैंग आता है। जियांग चैंग अब पहले से ठीक लग रहा था। वो स्लोली स्लोली चल कर आ रहा था। वांग जी उसे देखता है और वांग जी बोलता है, तुम चैंग चैंग तुम? जियांग चैंग बोलता है, हाँ वो मैं। फिर उन दोनों की नज़रें फिर से बेबी पर जाती हैं जो कि रो रही थी। जियांग चैंग भी घबरा जाता है और बोलता है, बेबी क्यों रो रहा है?" वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या करना है।" जियांग चैंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ? हम जी फिर जेंग जेंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम भी तो कुछ सोचो ना, तुम भी तो फादर हो ना इसके। जेंग जेंग बोलता है, हाँ लेकिन मैंने भी कभी बेबी नहीं संभाला है, मुझे नहीं पता। वांग जी और जेंग जेंग दोनों एक दूसरे के फेस की ओर देखते हैं। वांग जी बोलते, हे भगवान तुम्हें कुछ नहीं करना आता। जेंग जेंग बोलता, अच्छा तो तुम कर लो ना, तुम भी तो इसे चुप करा सकते हो। वांग जी बोलता, मुझसे नहीं होगा। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं और बेबी बार बार रो रहा था। लैंसेन इस वक्त बेहोश थे। तभी वांग जी फिर रूम में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजरें वहां पर रखे हुए बहुत सारे टॉयज पर जाती है। वांग जी बोलते हैं, हाँ टॉयज टॉयज, इसे ये चुप हो जाएगी ना। ये बोलकर वांग जी जल्दी से जाता है और वहां से काफी सारे टॉयज लेकर आता है अपने हाथ में और वो बेबी को दिखाने लगता है। बेबी तो बस रो रहा था, उन दोनों की ओर देख ही नहीं रहा था।
उसका तो ध्यान सिर्फ रोने पर था क्योंकि अभी उसे अपनी मम्मा चाहिए थी। वांग जी और वी जिंग इतने छोटे से बच्चे को जो अभी हुआ है उसे टॉयज से खिला रहे थे। जियांग चैंग भी वांग जी का साथ देता है और उन टॉयज को बेबी को दिखाने लगता है जिससे कि बेबी चुप हो जाए, लेकिन वो बेबी तो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और बार बार रोए जा रही थी। तभी वहां पर लायन किरण आता है। लायन किरण जैसे ही आता है वो बोलता है, वांग जी चैंग क्या कर रहे हो तुम दोनों। वांग जी और जियांग चैंग जल्दी से पीछे टर्न होते हैं। उन दोनों के हाथों में टॉयज थे और वो काफी सारे शेप बना बना के बेबीज को दिखा रहे थे। लायन किरण आता है और बोलता है, और बेबी रो क्यों रही है। वांग जी बोलता है, डैड पता नहीं इसको क्या हो गया, ये रो रही है, हम तो टॉयज भी दिखा रहे हैं लेकिन ये चुप ही नहीं हो रही है। बताइए डैड हम क्या करें, हमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सचिन का अभी भी बेहोश है। लहन किरण आता है और फिर देखता है उन दोनों की ओर और फिर वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, ओ गॉड मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एक डैड बनने वाला है, एक डैड बन चुका है, लेकिन इन्हें अभी भी ये नहीं पता कि बच्चे को कैसे संभालना है। तुम दोनों का होगा क्या। वांग जी और जियांग चैंग दोनों ही अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और दोनों के हाथों में ही टॉयज थे और सर को खुजाने लगते हैं क्योंकि दोनों को ही बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वांग जी और जियांग चैंग दोनों एक दूसरे की फेस की ओर देखते हैं और वो भी बहुत ही अजीब तरह से। फिर लैन किरण जल्दी से जाता है और बेबी को अच्छे से कवर करता है और अपनी गोद में लेता है और बोलता है, आओ बेबी क्यों रो रहे हो तुम। और वो बेबी को इधर से उधर घुमाने लगता है। तभी कुछ देर के बाद वहां पर नर्स आ जाती है। नर्स देखती है तो वो बेबी चुप हो गया था। नर्स आती है और वो बोलती है कि सर हमें अभी इन्हें बेबी को दूध पिलाना होगा, तो प्लीज़ अब बाहर जाइए सब, क्योंकि अभी ये बेहोश हैं तो खुद से नहीं करवा पाएंगे। लैन किरण अपने सिर को हाँ में हिलाता है और उस प्यारी सी बेबी को अभी वहां पर जो नर्स थी उसे दे देता है। नर्स बेबी को गोद में लेती है और लैन सेजन के पास जाती है। फिर सबकी ओर देखती है। वांग जी, लैन किरण और जियांग चैंग फिर तीनों रूम से बाहर आ जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। डोर के बाहर खड़े होकर वो तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लैन किरण वांग जी और जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है फिर, जियांग चैंग तुम फादर बन चुके हो और वांग जी तुम तो बनने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि बेबी को कैसे संभालना है। ओ गॉड मैं क्या करूं तुम दोनों का। तुम्हें पता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम फादर कैसे बनोगे अच्छे। वांग जी बोलता है, डैड मैं सब ठीक सीख लूंगा ना। लहन किरण बोलता है, हाँ आज से ही तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है। जैंग जैंग तुम्हें मैं 2 दिन के बाद सब बताऊंगा, लेकिन वांग जी तुम्हें तो मुझे अभी से सिखाना पड़ेगा। जियांग चैंग को इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि अभी अभी वो इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकला है, लेकिन वांग जी तुम्हारी तो मैं अभी से क्लास लगाऊंगा। वांग जी बोलता है, ठीक है डैड आप जो बोलेगी वो मैं करूंगा। लैन किरण बोलता है, हाँ गुड चलो अब मेरे साथ। ये बोलकर वो वहां से वांग जी को ले जाते हैं और उसे सब चीजें बताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग डोर के पास ही खड़ा हुआ था और वो वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद डोर ओपन होता है। जियांग चैंग अभी भी डोर के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो नर्स बाहर आती है। नर्स बाहर आते ही जियांग चैंग पूछता है, क्या क्या उन्हें उन्हें होश आ गया। नर्स जियांग चैंग की ओर देखती है और बोलती है, जी हाँ उन्हें होश आ चुका है, आप उन्हें मिल सकते हैं। ये सुनकर जियांग चैंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से रूम का डोर ओपन ही करने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है। पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है, वो वहीं पर रुक जाता है और डोर की ओर देखता है और फिर वो सोचता है, वो क्या मुंह लेके जाएगा। लैंस एजेंट के पास वो वहीं पर स्टैंड रह जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो नर्स नीचे जाती है और उन सबको भी बता देती है कि पेशेंट को होश आ चुका है। जैसे ही वांग जी, लैंस एजेंट, वी यिंग, शू यांग और साओ शिंगचैन ये सब सुनते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से रूम की ओर आने लगते हैं। वो जल्दी से रूम की ओर आते हैं। वांग जी देखता है कि जियांग चैंग डोर के पास खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वांग जी जल्दी से जाता है अंदर और डोर को ओपन कर देता है। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है तो वो अपनी गगा को देखता है जिनके पास बेबी सोया हुआ था और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वांग जी अपनी गगा को देखता है। लैन सीजन जैसे ही वांग जी को देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी जल्दी से जाता है और बोलते हैं, गगा। लैन सीजन भी बोलती है, वांग जी। लैन सीजन जल्दी से बोलते हैं, यहाँ आओ। वांग जी जल्दी से अपने गगा के पास जाता है और उन्हें हग कर लेता है। लैन सीजन बोलते हैं, वांग जी रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, देखो। वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं पा रहा था। लैन सीजन समझ सकते थे कि वांग जी इस वक्त क्या फील कर रहा है। लैन सीजन ऐसे ही वांग जी को कुछ देर गले लगाए रखते हैं। उसके बाद वांग जी जल्दी से लैन सीजन से अलग होता है और देखता है, बोलता है, गगा आप ठीक तो है ना। लैन सीजन बोलते हैं, हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। इसके बाद लैन किरण भी रूम के अंदर आ जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वीजिंग भी अंदर था और सभी लोग लैन सीजन से पूछते हैं कि वो कैसे हैं। लैन सीजन सबको स्माइल के साथ बोलता है वो बहुत खुश है और अपनी बेबी को भी दिखाता है, वांग जी देखो ये कितनी प्यारी है ना। वांग जी अपने गगे की ओर देखता है जिनकी गोद में बेबी थी।
वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ गगन ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह है, लिटिल प्रिंसेस। ये सुनकर लैन सिजन भी स्माइल करते हैं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। वी जिंग फिर डोर की ओर देखता है। वी जिंग देखता है कि अभी यहाँ पर जियांग चेंग नहीं है। वी जिंग बाहर जाता है तो देखता है कि जियांग चेंग वहीं खड़ा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वी जिंग जियांग चेंग के पास जाता है और बोलता है, चेंग क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? जियांग चेंग जल्दी से वी की ओर देखता है और उसे हक करता है और बोलता है, वी वी मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। वी जिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ चेंगा? आप डर क्यों रहे हो? जियांग चेंग बोलता है, वी मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वी। वी जिंग समझ सकता था कि इस वक्त जियांग चेंग क्या फील कर रहा है। वी जिंग एक गहरी सी सांस लेता है, फिर वो जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, गगा चलिए। जियांग चेंग बोलता है, नहीं मैं नहीं जा सकता उसके सामने। मैं क्या बोलूँगा उससे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को पीछे खींचने लगता है, लेकिन वी जिंग जियांग चेंग का हाथ पकड़कर डोर को ओपन कर देता है और जियांग चेंग को अंदर लेकर आता है। जियांग चेंग ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसे वी जिंग को देखकर ये पता चल चुका है कि वी जिंग प्रेग्नेंट है। अगर जियांग चेंग ने ज़्यादा फोर्स का यूज़ किया तो कहीं वी जिंग डिसबैलेंस होकर गिर ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसीलिए जियांग चेंग ज़्यादा फोर्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा था। वो थोड़ा सा ही अपने हाथों को पीछे खींच रहा था क्योंकि वो वी जिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए रूम के अंदर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि सभी की नज़रें जियांग चेंग पर पड़ती है जिसे वी जिंग अंदर लेकर आ रहा था। सभी लोग चुप हो जाते हैं और लैन सिचन की ओर देखते हैं और फिर जियांग चेंग की ओर देखते हैं। लैन सिचन जो बेबी से खेल रहा था, अचानक वो भी रुक जाता है और उसकी नज़रें भी सामने की ओर जाती हैं। जैसे ही वो सामने देखता है, लैन सिचन वहीं पर रुक जाता है और वो बस जियांग चेंग को देख रहा था, जो कि चुपचाप अपने फेस को नीचे किए हुए था। और लैन सिचन बिना देखे ये बता सकता था कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि आंसू इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उससे पूरे फेस पर फैल चुके थे। लैन सिचन कुछ भी नहीं बोलते। फिर सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। वांग जी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी लैन क्रेन वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर वहां से उसे लेकर जाता है और बोलता है, हमें सब लोगों को मुझे लगता है कि बाहर चलना चाहिए, कुछ देर इन्हें बात करने देना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है इन्हें खुद को सॉर्ट आउट करने चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वी जिंग भी वहाँ से चला जाता है। शु यांग भी साओ शिंगचन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद रूम में अब सिर्फ साइलेंस था, क्योंकि रूम में लैन सिचन थे और जियांग चेंग थे। वो बस दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी अचानक से बेबी आता है, जिससे लैन सिचन और जियांग चेंग दोनों का ध्यान ही बेबी पर जाता है। बेबी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। जियांग चेंग बोलता है, बेबी रो रहा है, उसे चुप कराओ। लैन सिचन बोलता है, हाँ हाँ ठीक ठीक है, मैं भी करता हूँ। इसके बाद लैन सिचन बेबी को चुप कराने लगता है। जियांग चेंग बस उन्हें देख रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वो बेबी आराम से चुप होकर सो जाता है। जियांग चेंग लैन सिचन दोनों ही बेबी की ओर देखते हैं। बेबी सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी और वो दोनों ही बस उसे देखते जा रहे थे। इसके बाद लैन सिचन उसे अच्छे से सुलाता है। सुलाने के बाद फिर वो चैंग चैंग को देखता है। चैंग चैंग बहुत ही ज़्यादा बेचारा मायूस सा चेहरा लिए हुए अपने फेस को नीचे किए हुए था। अपने फेस को नीचे किए हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोले, मतलब वो कैसे सामना करे लैन सिचन का। लैन सिचन बोलते हैं, चैंग 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 अभी भी ऊपर नहीं देख रहा था। फिर लैन सिचन बोलते हैं, चैंग मैंने कहा मेरी तरफ देखो। चैंग चैंग बहुत ही मुश्किल से अपना फेस ऊपर करता है। चैंग चैंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो लैन सिचन को देखता है। लैन सिचन बोलते हैं, यहाँ आओ। चैंग चैंग बहुत ही मुश्किल से और हेजिटेट करता हुआ लैन सिचन के पास चला जाता है। लैन सिचन बोलते हैं, यहाँ बैठो। जियांग चैंग अपने आप को देखता है और फिर वो अपना सिर ना में हिला देता है। लैन सिचन गुस्से में बोलता है, मैंने कहा बैठो। जियांग चैंग गुस्से भरी लैन सिचन की आवाज़ को सुनकर डर जाता है और बोलता है, वो जल्दी से बैठ जाता है। लैन सिचन बोलते हैं, अब मेरी तरफ देखो। जियांग चैंग फिर लैन सिचन की ओर देखता है, क्योंकि उसने अपने फेस को नीचे कर लिया था। लैन सिचन जियांग चैंग की ओर देखता है और जियांग चैंग अपने फेस को ऊपर करता है और वो भी लैन सिचन की ओर देखता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर जियांग चैंग बोलता है, मैं इसके आगे फिर वो कुछ नहीं बोलता। लैन सिचन बोलते हैं, मैं क्या हाँ बोलो, मैं क्या। जियांग चैंग बोलता है, सॉरी। जियांग चैंग जब ये बोलता है तो लैन सिचन गुस्से में उसकी ओर देखता है और बोलता है, सॉरी तो तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं? हर बार तुम यही करते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। गलती की मैंने, सॉरी माफ कर दो। गलती की मैंने, माफ कर दो। मैं क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब। क्या करूं मैं तुम्हारा? हर बार गलती करके
सॉरी बोल देते हो, क्या सॉरी से उन सभी वक्त की भरपाई कर सकते हो जिस वक्त मैं रोया हूँ। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का ये प्यारा सा और स्वीट सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।